हेलो गाइस, दिस इज कैप्टन मोहम्मद नुमान गफूर और आप देख रहे हैं कैप्टन स्टूडियो। तो चलिए आज अपनी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस वीडियो में हम देखेंगे 2.2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 2.3 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिखा है ax प्लस बी होल क्यूब। हमने इसको फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल और जिसे हम कहते हैं एबिनिशियो मेथड। ये दोनों एक ही चीज के नाम है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। सेम मेथड वही है जो मैंने आपको 2.1 में बताया है। इसमें बस जस्ट उन्होंने पावर ऐड कर दी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेट कर लेंगे। लेट y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल क्यूब। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा होता है, हमने इसमें एक स्मॉल चेंज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ओके, ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ प्लस बी और होल क्यूब। नेक्स्ट जो यहाँ पर y प्लस हो रहा था इस तरफ आगे हो जाएगा माइनस। तो डेल y इज इक्वल टू, यहाँ मैंने जो है कांस्टेंट टर्म्स जो है ना वो इकट्ठी कर ली है और जिसके साथ डेल x था उसको मैंने अलग कर दिया। माइनस अब y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी इसकी ax प्लस बी होल क्यूब जो कि ये पड़ी हुई है। सही रिकॉर्ड होगी। y की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि हम इसमें से ax प्लस बी जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जब ये ax प्लस बी वाला फैक्टर बाहर कॉमन लिया तो इसकी पावर भी इसके साथ बाहर आ जाएगी। इसकी जगह पे रह गया 1 प्लस, अब इसके साथ तो ये पूरा फैक्टर नहीं है ना। तो जब कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि जो फैक्टर इसके साथ नहीं है अगर हमने उसको कॉमन ले लिया है तो वो फैक्टर इस फैक्टर के साथ डिवीजन में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। होल की पावर 3 माइनस ये आ गया ax प्लस बी होल क्यूब। ओके हो गया। तो चलिए जी अब इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है। डेल y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल क्यूब। जब हमने कॉमन लिया तो ये बच गया 1 प्लस a डेल x ओवर ax प्लस b इसकी पावर 3 माइनस इस पूरे फैक्टर को हमने कॉमन ले लिया था तो इसकी जगह पे रह गया 1। ओके हो गया। तो चलिए इसको नेक्स्ट ओपन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल थ्योरम। डेल y इज इक्वल टू ax प्लस b होल क्यूब एंड इस वाले फैक्टर को हमने अब बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करना है। बिल्कुल वही तरीका फर्स्ट टर्म वैसे ही प्लस अब पावर आ जाएगी स्टार्ट में यहाँ। ठीक हो गया। आगे आ जाएगा सेकंड फैक्टर जो कि हमारे पास है a डेल x ओवर ax प्लस b। ये टर्म आ गई एंड अब नेक्स्ट में क्या आएगा जी प्लस 3 इंटू, अब पावर थी पावर में से एक कम भी करना है 3 माइनस 1 आ गया। आगे इस वाली पावर में एक ऐड हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस सो ऑन टू चलता जा रहा है और हमारे पास लास्ट टर्म इधर है -1 तो ये आ गया -1। तो ये आ गया -1 तो ये वाला -1 जो है वो इस वाले +1 से हो जाएगा कैंसिल आउट। ओके, तो ये हो जाएगा डेल y इज इक्वल टू ax प्लस b होल क्यूब इंटू 3a डेल x ओवर ax प्लस b प्लस 3 2 6 और यहाँ भी a डेल x ओवर
ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सो। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप होता है हमने इसमें से डेल एक्स जो है वो कॉमन लेना होता है। जब हमने डेल एक्स कॉमन लिया यहाँ पर तो ये बाई वाली टर्म थी ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, डेल एक्स बाई कॉमन आ गया तो अंदर रहेगा सिर्फ 3a ओवर ए एक्स प्लस बी। इसी तरीके से जो है वो डेल एक्स नेक्स्ट कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 6a साथ डेल एक्स ओवर इसका स्क्वायर वैसे का वैसे, इधर भी 6a स्क्वायर आएगा प्लस ऑन, इसी तरह बाकी बाकी टर्म्स में से भी कॉमन आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, डेल वाई इज इक्वल टू, अब हमने डेल थर्ड स्टेप होता है हमने इसको डेल एक्स से डिवाइड करना होता है तो हम इसको बोथ साइड जो है वो डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ये बच गया ए एक्स प्लस बी होल क्यूब 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 6a स्क्वायर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस वन। ओके, ये डेल एक्स से कैंसिल आउट। और फोर्थ स्टेप हमारे पास थर्ड स्टेप होता है, लिमिट लेनी होती है हमने विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ भी ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो अब ये जो लिमिट है वो इसके साथ अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ हमारे पास डेल एक्स नहीं हुआ है। तो जिस टर्म के साथ डेल एक्स होगा लिमिट सिर्फ उसी के साथ अप्लाई होगी, जैसे कि इस टर्म के साथ है तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो 6a स्क्वायर डेल एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सो। अच्छा ये अब देखिए हमने कहा डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब है कि डेल एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है जो कि ये dy ओवर dx बन जाता है इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू 3a ओवर ए एक्स प्लस बी। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गाइस 0 प्लस सो। अब ये मैंने 0 इसलिए लिखा है क्योंकि डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो है तो इधर डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी 0। जब वो 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया इससे डिवाइड हुआ तो वो टोटल 0। इसी तरह नेक्स्ट वाली सारी टर्म्स जो है वो 0 हो जाएंगी। तो ये सारे को मैं कंबाइन करके इस तरीके से भी लिख सकता हूँ प्लस 0। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब 3a इससे मल्टीप्लाई होगा इसको हम लिख लेते हैं ऐसे। अब नीचे ax प्लस b जो है इसकी कितनी पावर है, इसकी पावर है सिर्फ 1। ओके, जब ये नीचे पावर इसकी 1 प्लस में है जब इसको हम लेके जाएंगे इस 3 के पास तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो चलिए ax प्लस बी 3 डॉट ax प्लस बी इंटू, अब +1 था तो ये हो गया -1। अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर ऐड होंगी जब तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 में से 1 गया तो रह गया 2। तो हमारे पास ax प्लस बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3a इंटू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर। सो गाइस 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो फर्स्ट वाला जो मैंने आपको पार्ट करवाया है वो सेम इसी पैटर्न पे होना है, ठीक है। सेकंड वाले में सिर्फ हमारे पास जो पावर है उसके साथ उन्होंने माइनस लगा दिया। पैटर्न सेम है बिल्कुल, आप लोग कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, वही पैटर्न रहेगा, सिर्फ आपने पावर के साथ जहां जहां 2 आएगा वहां वहां आपने माइनस लगा देना है। ये भी सेम उसी पावर पे है लेकिन इसको सॉल्व करना है, इसको पहले इस तरह थोड़ा सा लिख लेना है a z माइनस बी इंटू, ये नीचे इसकी पावर +1 है, जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी -7। ठीक हो गया, तो अब ये आ जाएगा पूरे y के बराबर एंड नेक्स्ट इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, तो यहां तक थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो चलिए गाइस हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 पे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। सो गाइस यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए पावर रूल लगाने की जरूरत है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की कुछ ना कुछ पावर्स आ रही हैं। सो अगर आपको पावर रूल के बारे में समझ नहीं है तो आप मेरी सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं लेक्चर 1, जिसमें मैंने पावर रूल, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल के बारे में बहुत एक्सप्लेनेशन से वहां पर बताया है। सो काइंडली आप वहां से जाके ये वीडियोस देख सकते हैं अगर आपको पावर रूल नहीं आता। अगर आता है आपको और अगर आपको आता है
तो नो प्रॉब्लम, हम अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है x4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमारा एक ही काम है कि हमने इसको लेट कर लेना है y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस पावर रूल हमें पता है, सबसे पहले हम दोनों तरफ ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग डेरिवेटिव। अब यहाँ हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर हमारे पास x वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, तो हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स, यहाँ वेरिएबल आ गया, इस तरह भी हमने डेरिवेटिव ले लिया। और अब हम यहाँ पर हर टर्म्स के साथ अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन सबका इकट्ठा भी ले सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास पावर्स अलग अलग हैं, तो हम डेरिवेटिव भी इनके अलग अलग लेंगे कुछ इस तरीके से, डी ओवर डी एक्स पहले इसका प्लस, उसके बाद डी ओवर डी एक्स इंटू 2x3 प्लस डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। चलिए अब लगाते हैं, अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। अब हम इस पे लगाते हैं पावर रूल। तो चलिए अब ये x टेंस टू पावर 4 है, अब ये x टेंस टू पावर 4 है, तो यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, तो हमने कहा था पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में, पावर में से एक कम और पावर के बगैर उसका लेना है हमने डेरिवेटिव। तो चलिए ये 4 की पावर है तो पावर आ गई शुरू, ठीक है, स्टार्ट में पावर आ गई। अब पावर में से एक कम करना है, तो ये कर दिया हमने पावर में से एक कम, ठीक हो गया। अब पावर में से एक कम करने के बाद हमने क्या लेना है, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव ले लेना है, तो ये d ओवर डी एक्स इंटू एक्स, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं प्लस। अब यहाँ भी, अब जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं होता, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज आ जाएगी शुरू में कुछ इस तरीके से, आगे रहेगी x की 3। अब x3 का हमने लेना है डेरिवेटिव, x3 क्योंकि पावर में पड़ी हुई है तो हम इसका पावर रूल लगाते हैं। कैसे, ये आगे पावर शुरू में, अब पावर में से एक कम कर दिया और पावर के बगैर जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लिया, इस तरीके से, ठीक हो गया। आगे भी हम इस तरह करेंगे, पावर शुरू में, अब पावर में से एक कम और पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव, इस तरीके से, ठीक हो गया। तो ये dx जो है वो इस dx से कैंसिल, ये dx इस dx से कैंसिल, ये वाला dx इस वाले dx से कैंसिल आउट हो गया। यहां बन गया हमारे पास dy ओवर dx, ठीक हो गया। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये यहां कितनी पावर रहेगी, 4x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 2s आर 6x स्क्वायर रह गया, प्लस वहां रह गया सिर्फ और सिर्फ 2x। सो गाइस ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास, इसको भी हम सबसे पहले कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x रेज़ टू पावर -3 ओवर 2 प्लस 3। ओके, सो हम दोनों तरफ ले लिए डेरिवेटिव इसका। दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। अब हम इस पे लगा देते हैं अपना पावर रूल। पावर रूल के लिए यहाँ से पावर आ जाएगी स्टार्ट में, यहां से पावर में से हो जाएगा एक कम, ठीक हो गया। यहां से आ जाएगा, अब पावर में से एक कम और पावर के बगैर हमने ले लिया इसका डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब आगे भी इसी तरीके से पावर, अब ये कांस्टेंट टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगी स्टार्ट में, वेरिएबल पे जो है वो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, वो पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक हो गया, और पावर के बगैर इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। अब गाइस आगे लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स इंटू 3। अब ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अगर सिर्फ अकेली कांस्टेंट टर्म पड़ी हो तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0, ठीक हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये -3 एक्स रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा, -4 हो जाएगा, ये dx से हो जाएगा कैंसिल आउट, ओके। अब प्लस ये 2 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -3 एक्स रेज़ टू पावर, अब -3 ओवर 2 -1 है, मतलब -3 ओवर 2 -1, इसका एलसीएम लेंगे 2 -3, अब 2 1s are 2 and 2 1s are 2, -2 आ गया, मतलब ये हमारे पास बनेगा -5 ओवर 2। सो x रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, -5 ओवर 2। अब ये dx से कैंसिल, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सो गाइस ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, लेकिन इसे हम नेक्स्ट सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। देखिए इनमें से जो है वो -3 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसको -3 जो है वो यहां से कॉमन ले लेते हैं, -3 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारे पास x रेज़ टू पावर -4 प्लस
x रेज टू पावर -5/2। अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू -3। अब ये ऊपर प्लस में है तो जब हम इसको लेके जाएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये बन जाएगी 1/x रेज टू पावर 4। इसी तरीके से जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी 5/2। तो कुछ बुक्स में इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी दिया हो सकता है। नंबर 3 यहाँ पर है a+x/a-x। अब इस टर्म को देख के ही लग रहा है कि यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैंने इसको रख लिया लेट y इज इक्वल टू a+x/a-x। तो सेकंड स्टेप हमारा होता है हमने दोनों तरफ इसके डेरिवेटिव लेने होता है। तो हम दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। तो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने जो है वो इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पर जो है वो हम इसका क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। क्वोशिएंट रूल अप्लाई तो यहाँ पर हम इसका जो है वो क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो ये था कि जो नीचे वाली टर्म है उसका ले लेना है हमने पहले स्क्वायर, नीचे वाली टर्म जो है उसको एज इट इज ऊपर लिख देना है पावर के बगैर, ठीक है। और क्या करना है जी, अब ऊपर वाली टर्म जो होगी उसका ले लेना है डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास फॉर्मूले का माइनस। अब जो नीचे वाली टर्म होगी जो ऊपर वाली टर्म होगी उसको लिख लेना है वैसे ही, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक हो गया। तो ये देखिए कि यहाँ पर नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म ऊपर वैसे ही, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे लिख देनी है और नीचे वाली टर्म का ले लेना है हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो चलिए गाइस इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर a-x। अब जब ये कांस्टेंट टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। तो पीछे कौन सी टर्म बचेगी, dx, ठीक है। x वाली टर्म बचेगी, जब x वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बच जाएगा dx/dx, ठीक हो गया। इसी तरीके से माइनस आ गया, a+x वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब जब डेरिवेटिव इस कांस्टेंट a पे अप्लाई होगा तो वैल्यू बन जाएगी 0, लेकिन जब इस -x से होगा डेरिवेटिव तो कुछ इस तरीके से बनेगा -x, ठीक हो गया। नीचे जो है वो हमारे पास a-x का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ऊपर रहेगी सिर्फ dy/dx इज इक्वल टू a-x, आगे आ गया माइनस। अब जब ये -1 तो कांस्टेंट है ना, तो -1 आ जाएगा स्टार्ट में, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, dx/dx सेम रह जाएंगे इसी तरीके से। तो dx/dx इस तरीके से जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास टर्म बचेगी a+x ओवर a-x का स्क्वायर। अब जो ये +x है ये -x से हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा जी, dy/dx इज इक्वल टू 2a ओवर a-x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप का है, सेम वही पैटर्न पे आपने ये क्वेश्चन भी कर लेना है। यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा जो कि है नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर नीचे वाली टर्म ऊपर वैसे ही, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है। आगे माइनस ऊपर वाली टर्म। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये बन जाएगा x, 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, x को x से किया x का स्क्वायर, -5 को 3 से किया 15, माइनस माइनस प्लस और 5 को x से किया तो 5x। चलिए इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। -x² में स्टार्ट में लिख दिया, आगे 3x और 5x हो गया प्लस 8x और लास्ट पे रह गया -15, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम जो है वो अपना पावर रूल जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। जब इस पे करेंगे तो कैसे बनेंगे, माइनस तो स्टार्ट में ही है, अब पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक कम और पावर के बगैर इसका आ जाएगा डेरिवेटिव। इसी तरह इस पे जब अप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म स्टार्ट में आ गई और जो पीछे बचा उसका हमने ले लिया डेरिवेटिव, माइनस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हो गया 0। चलिए dy/dx इज इक्वल टू ये बन गया -2x, ये dx से कैंसिल, प्लस आ गया 8, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 2.2 की और 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।